नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लाख टके का एक सवाल। 2014 से लेकर 2024 तक यानी 10 साल में ऐसा मोदी सरकार ने क्या किया कि देश की 80% आबादी, 80% हिंदू आबादी जो है वह खतरे में पड़ गई है। एक के बाद एक सारे लोग, हिंदू अगर इकट्ठा नहीं हुए तो खतरे में पड़ जाएंगे, हिंदू अगर बट गए तो कट जाएंगे, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है का गुणगान क्यों करने लग गए हैं? ऐसा क्या गलत काम किया है पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने कि इस तरह से 2024 में हिंदू खतरे में पड़ गया है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जिस तरह से बेचारगी में राजस्थान में यह आलाप करते हैं कि भारत है तो हिंदू राष्ट्र, भारत था तो हिंदू राष्ट्र, लेकिन अगर हिंदू समाज एकजुट नहीं हुआ तो वह खतरे में पड़ जाएगा और हिंदू समाज को अपनी रक्षा खुद करनी है। यह क्या हुआ मोहन भागवत जी? क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। इसके लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से, प्राचीन समय से यहाँ पर हिंदू लोग रहते आए। आप ही के तो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, आपसे मिलने भी आते हैं। लिहाजा पिछले 10 सालों में क्या आप आंख पर पट्टी बांध कर बैठे हुए थे? क्योंकि इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो इस तरह से हिंदू खतरे में नहीं पड़ा था। और सिर्फ मोहन भागवत ही नहीं, यह देखिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जो ऐसे जगह से आते हैं जहां पर ईसाई बहुल राज्य है, नॉर्थ ईस्ट की बात मैं कर रही हूं, और देखिए वे क्या सीख देते हैं कि हिंदुओं को बंटना नहीं चाहिए और कांग्रेस की वोट बैंक पॉलिटिक्स में फंसना नहीं चाहिए। साथ साथ वह यह भी कह देते हैं, सलाह देते हैं, चेतावनी देते हैं भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी को, मुसलमानों को, कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक क्यों बनना चाहते हैं, वह कांग्रेस से मुक्त हो जाएं। आज मेरे समुदाय के जो भी लोग हैं, कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के कोई भी हो, या मेजॉरिटी का हो, या बौद्ध हो, ईसाई हो, या कोई भी हो, या SC ST OBC कैटेगरी के जो भी हो, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस को वोट दिया तो ये बहुत बड़ा भूल होगा। यह बात सही है किरण रिजिजू जी कि आप चाहते हैं कि मुसलमान कांग्रेस को वोट ना दें, लेकिन आप यह भी तो चाहते हैं कि सारे के सारे 80% हिंदू सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। तो आपकी जो वोट पॉलिटिक्स है उसके लिए ऑल इज वेल। मामला सिर्फ किरण रिजिजू या फिर मोहन भागवत का नहीं है, क्योंकि इसका एक सिरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा है और दूसरी तरफ अनगिनत मुख्यमंत्री और मोदी सरकार के मंत्री भी यही आलाप राग रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में जाकर यह कहने पर मजबूर होते हैं कि अगर हम बट गए, यहां उनका हम यानी 140 करोड़ लोग नहीं, 140 करोड़ में से सिर्फ 80% हिंदुओं को एड्रेस कर रहे हैं कि हम बट गए तो बांटने वालों की महफिल सज जाएगी। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। अब देखिए इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह स्टेटमेंट, जो लगातार मोहन भागवत की तर्ज पर ही भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पर संबोधित करते हैं और साथ ही साथ यह कहते हैं कि अगर हम बट गए तो कट जाएंगे। बांग्लादेश तक का उदाहरण देते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। और एक और नगीने जो मोदी मंत्रिमंडल में हैं, गिरिराज सिंह, वह तो और ज्यादा आगे बढ़ते हैं, त्रिशूल तलवार क्या क्या उठाकर बोलते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, सनातनियों को हिंदू धर्म की रक्षा में आगे आना चाहिए। हमारे पूर्वजों से भूल हो गई कि बंटवारे के समय अगर 100% मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, जिसका दुष्परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। ये सारे के सारे स्वर, यह सारी की सारी आवाजें
एक साथ 2024 में क्यों आ रही हैं, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। ऐसा पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने क्या किया कि 80% आबादी संकट में फंस गई है। इस बारे में किरण रिजिजू पोल की खोल खोलते हैं जब वह कहते हैं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का जिक्र करते हैं कि देखिए किस तरह से वे बार बार दलितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं और ऐसा कहकर हिंदू समाज को बांटने की बात कर रहे हैं। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी और उसका जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, वह इस बात से बौखलाया हुआ है कि इस समय मोदी का ग्राफ नीचे गिर रहा है। उनकी नफरत और नफरत फैलाव वाली रणनीति या राजनीति कारगर नहीं हो रही है। लिहाजा बहुत ज़रूरी है इस समय मुसलमानों का आतंक दिखाकर सारे के सारे हिंदुओं को गोलबंद करना, ताकि वे ना नौकरी की बात करें, ना वे विकास की बात करें और ना ही देश की बात करें। अब आपने जितने स्टेटमेंट सुने, उन सारे स्टेटमेंट में कहीं से भी आपको भारत सुनाई दिया? कहीं से भी आपको देश सुनाई दिया? नहीं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 80% आबादी को एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है और यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। और देखिए इसी क्रम में जमीन पर क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो कुंभ की तैयारी है, जो अखाड़ा परिषद बैठती है, उसकी जो मांग है वह ध्यान से सुनिए और सारे आईएएस ऑफिसर्स को ध्यान से सुनना चाहिए, जिसको योगी जो एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं मानते हुए क्या कहते हैं। वह कहते हैं साफ साफ कि चूंकि कुंभ का मामला हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए संत और संत से जुड़े अखाड़े चाहते हैं कि यहां पर सनातनी हिंदू आईएएस ऑफिसर्स की नियुक्ति हो, बाकी धर्म को मानने वाले लोगों की नियुक्ति ना हो, क्योंकि उन पर हिंदुओं को भरोसा नहीं होगा। यह है डिवाइड एंड रूल। और यहां पर जिस तरह से ये नंगा नाच देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो रहा है, वह सबके लिए मौत की घंटी के समान है। इसकी तैयारी बहुत समय से चल रही है। जमीन पर इसकी तैयारी मुसलमानों के आर्थिक बायकॉट से भी शुरू होती है, जिसकी हमने मिसाल देखी किस तरह से नफरत फैलाई गई। उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, हर जगह जब भी मौका आता है किसी भी हिंदू त्योहार का, कांवड़ यात्रा का, वहाँ चर्चा शिव भक्ति की नहीं होती है, वहाँ चर्चा नफरत के पाठ की होती है कि अगर मुसलमान से केला खरीद लिया या किसी सो कॉल्ड अलग जाति के व्यक्ति के यहाँ खाना खा लिया, तब धर्म अपवित्र हो जाएगा। और इस तरह से देखिए जो माहौल बनाया जाता है, अभी तक जो हम इतने सदियों से साथ रहते आए हैं, हमें बांटने का खेल चल रहा है। और यह बांटने का खेल एक ऐसे एजेंडे के तहत चल रहा है जो आरएसएस का 100 साल पुराना एजेंडा है। 2025 आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं और उसका जो सपना है भारत को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने का, आप देखिए कि तमाम भाषण, क्योंकि आरएसएस प्रमुख खुलकर कहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। अगर उनका सिर्फ यह स्टेटमेंट लिया जाए तो यह भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ खड़ा हुआ है, क्योंकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन देश को एक सेकुलर नेशन जहां सारे धर्मों को बराबरी का हक है, इसकी गारंटी देता है। लेकिन मोदी जी हैं, मोदी जी का राज है, तो सब कुछ मुमकिन है। कम से कम यह तो मुमकिन है ही कि जो 80% लोग हैं
वह 12-13% अल्पसंख्यक से डर कर रहें और डर कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देते रहें, क्योंकि इसके अलावा कोई ट्रंप कार्ड फिलहाल ना तो मोदी जी के पास है और ना ही आरएसएस के पास है। शुक्रिया।